जब हम बच्चों से बात करते हैं तकरीबन, तो बच्चे क्या बोलते हैं, हर कोई समझाने आ जाता है, हमें तो कोई समझता ही नहीं। अब देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। तकरीबन क्या बोलते हैं, दादा ने भी समझाया, इसके पापा ने भी समझा लिया, मम्मी ने भी समझा लिया, बुआ ने भी समझाया, फूफा ने भी समझाया, लेकिन ये नहीं मानता। बच्चे से पूछते हैं, ये सब समझाने आ जाते हैं, मुझे समझना कोई नहीं चाहता। तो कई सारी पिक्चर भी देखी होंगी आपने, एक आधी कोई मिल गया था जैसे, ये आगे चल के आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक रिकॉल कर लो उस चीज को। ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड आएगा उसमें, इसलिए एक तारे जमीन पे, ये तो रिसेंटली आई है। तो मतलब उसको जब हम समझने की कोशिश नहीं करते ना, सबसे बड़ा द्वंद यही है। यहाँ आप अपने कुलिक्स में देख लो आपस में, यदि आप दूसरे को, नहीं मैडम आप ये ना ऐसे, ये चुनिए ऐसे नहीं, आप ऐसे डाला करो, और जैसे उसने डाली हुई यदि आप कहते अरे ये बड़ी ठीक लग रही है ऐसे इसमें, तो आपसे वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी जो कमेंट है वो उसको अच्छे लगने हो जाएगी शुरू। लेकिन यदि आपने उसको टोकने के तौर पे शुरू किया, तो वो आपसे दूरी बनाते शुरू हो जाएंगे। ये आपस में भी देखा है, बच्चों में भी वही चीज है, बड़ों में भी, क्योंकि मेंटल तो वही चीज है, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस चलता है वो तो सेम है हमारा, लाइफ लॉन्ग वही चलेगा। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, एक पर्सनैलिटी आती है जो चेंज नहीं होती, दैट्स कॉल्ड नेचर, कहते हैं ना भाई ये तो इसका नेचर है। तो लर्निंग स्टाइल एक आएगी हमारी पर्सनैलिटी, एक आएगा इंटेलिजेंस, ब्रेन डोमिनेंस, फिर IQ, CQ इज क्रिएटिव क्वेश्चन, IQ तो आप सब जानते ही हो, EQ इमोशनल क्वेश्चन, एंड AQ एडवर्स क्वेश्चन। फिर एक आएगा सेंसिंग, सेंसिटिविटी, ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायरिंग सेंसिटिविटी, कैसे एक्वायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारी होती है 3 ह्यूमन बिहेवियर की टोटल चीजें हैं, ये चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर है। हमारी रिसर्च काफी प्रैक्टिकल है। देखो साइकोलॉजी तो शायद आप लोगों ने भी बहुत पढ़ी होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी हमारे अपने ऑलमोस्ट आप MA ये B.Ed और M.Ed वगैरह आप लोगों ने मैक्सिमम किया ही होगा। तो कई सारी चीजें आपसे रिलेटेड आएंगी, सुनी हुई आएंगी। जहां कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है तो आप अपना हाथ उठा के बता सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो किसी को नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल जो हमने किया हुआ है, बहुत गहराई से रिसर्च की हुई है और प्रैक्टिकल रिसर्च की हुई है। देखो एक थ्योरेटिकल अलग होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, छोटा बच्चा जो है वो स्कूटर या कार का मतलब वो मिस्त्री पर बता देगा, लेकिन बड़े से बड़े इंजीनियर उस चीज को नहीं, फॉल्ट को नहीं ढूंढ सकते। यदि उस चीज से हम थ्योरी पूछेंगे तो वो थ्योरी नहीं बता पाएगा बेचारा, क्योंकि उसने थ्योरी पढ़ी नहीं है। लेकिन वो कटा हुआ है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उससे मेरे ख्याल से कटा हुआ ज्यादा आगे रहता है। और यदि हम दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो मेरे ख्याल से वो फिर कभी मार नहीं खाएगा किसी भी सूरत में। तो हमारा बिहेवियर जो होता है, 2 तरह के बिहेवियर होते हैं। एक हमारा होता है इननेट बिहेवियर, जो भगवान ने हमें दे के भेजा है, जो हमारा बेसिक नेचर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करके दिखाते हैं, तकरीबन बाहर भी वही सेम बिहेवियर हमारा आता है। तो वो कहाँ कहाँ आता है, ऐसा बिहेवियर हम कहाँ निकालते हैं? अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के सामने, अपने दूसरे बहुत ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो हमें अच्छे से समझते हैं और हम सब तरह के मजाक उसके साथ में कर लेते हैं, वहां आपका जो ओरिजिनल है वो निकल के आता है। वहीं पे दूसरा कौन सा होता है? एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, जो हम दिखना चाहते हैं सामने है? अब जैसे मैं जनरली टाई बांधता नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखने के लिए बांध के आया हूं। मतलब आप इंटेलिजेंट दिखना चाहते हो,
आप स्मार्ट दिखना चाहते हो, आप फन्नी दिखना चाहते हो, आप बहुत हाईली थॉटफुल, कई बार ऐसा ना बहुत ही मतलब ज़्यादा बात नहीं करता, खासकर जो अपने सीनियर लेवल के जो अफसर्स होते हैं बहुत कम बात करेंगे, आई कांटेक्ट एक बार करेंगे फिर हटा लेंगे, जैसे मतलब इसको इग्नोर कर रहा है बहुत ज़्यादा, मैं तो नहीं दे रहा मेरी बात को। तो अलग अलग थॉट प्रोसेस, वो कैसा दिखना चाहता है। अब जैसे सपोज करो नॉर्मली जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, स्कूल से ही एग्जाम्पल ले ले, या प्रिंसिपल होते हैं, इतना ज़्यादा फ्रेंडली आप लोगों के साथ नहीं होते, वो गैप रखना होता है। एंड सेम वे यू आर ऑल्सो बिहेविंग विद योर चिल्ड्रंस, उतना गैप आप हल्का सा एक चाइल्ड और उसका आपने भी यहाँ भी रखना होता है। एक आईजी लेवल का है, वो इंस्पेक्टर या उससे बिलो जो रैंक है उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर इस चीज़ में नहीं होता है, जानबूझ के नहीं होते हैं। तो वो अपना जो वो गैप सिस्टम जो होता है ना, ये होता है हमारे एक एक्वायर्ड बिहेवियर, और इसको हम थर्ड भी बोलते हैं, वैसे कॉन्टेक्चुअल बिहेवियर भी बोल देते हैं। कॉन्टेक्चुअल मतलब जो पोस्ट के हिसाब से जो मैंने बताया ना, लेकिन दैट्स आल्सो एक्वायर्ड ओनली। तो एक्वायर्ड और हमारा इनेट बिहेवियर जो ओरिजिनल हमारा है। तो ये जो इनेट है उसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, जो आपने कभी पढ़ा भी होगा खूब, है ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल मतलब जो दूसरों के साथ में जो हम बिहेव करते हैं वो, और इंट्रा जो हम रियल में है, हम अपने आप को कितना समझते हैं, अपनी इमोशंस पे कितना कंट्रोल करते हैं, वो सब अपने बारे में हम क्या कितना जानते हैं, दैट्स कॉल्ड इंट्रापर्सनल। तो बहुत बार बच्चों को भी आपने देखा होगा दो डबल बिहेवियर में, यहाँ जैसे पीटीएम वगैरह होती है तो शायद कई बार आप लोग पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपने शिकायत की होती है, ये तो यहाँ बैठने ही नहीं देता, चुप ही नहीं रहता, पूरी क्लास को सिर पे उठा के रखता है। लेकिन वहीं पे मम्मी क्या बोलती है, नहीं नहीं ये तो घर में बात ही नहीं करता, इसके पापा तो खूब जोर लगाते हैं, तू बात किया अगर। लेकिन कई बार वाइस वर्सा, यहाँ इतना शांत होता है, वो घर में किसी को नहीं टिकने देता, ये भी आती होगी। तो वो कहीं ना कहीं दूसरा बिहेवियर भी लेके चल रहा है साथ में। और सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, जिसके दोनों बिहेवियर एक ही है। एक ही मतलब जो उसका ओरिजिनल बिहेवियर है वो बाहर भी उसका वही होता है, लेकिन ये बहुत कम आदमी होते हैं ऐसे। और खुश सबसे ज्यादा वही होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ना बनावट की जरूरत होती है, ना बनने ठनने की जरूरत होती है, उनको किसी टाइप की टेंशन होती है नहीं इस चीज में। और हमारा इसी वजह से इंडिया का ये पर्सनैलिटी के लिए और इंटेलिजेंस, इन दोनों की वजह से हमारा इंडिया का जो इंटेलिजेंस, वो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, शायद आप लोगों को पता होगा बहुत नीचे है। कितना नीचे है, 146 कंट्री में 126वां नंबर है हमारा। कैन यू बिलीव? पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों का भी नंबर हमसे ऊपर है। पाकिस्तान का नंबर भी 108वां है। अब वजह क्या है कि रियली जो हमारे जेनेटिक जो इंटेलिजेंस जो होता है ना, जिसमें हमारी मतलब कुदरत ने जो हमें दे के भेजा है, उसकी बजाय हम सिर्फ ऐसे जॉब में चले जाते हैं जो मजबूरी में या अपने एक सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। पहले जैसे जनरली बोलते हैं ना, बहुत पहले एक बार बीएड इसका जेबीटी का स्कोप आया था, स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने, तो जेबीटी किए हुए कम थे, पोस्ट ज्यादा थी, खाली रह जाती थी। आज से ये 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो हर किसी को भाई फटाफट जेबीटी कर लो, लड़की हो लड़का हो सब जेबीटी कर लो। और तकरीबन किसी ने भी देखा हो ना, आप ये बोलोगे नहीं हमें तो अभी पीएचडी करनी है, अरे भाई तू एक बार पहले पैर फंसा ले, उसके बाद कुछ भी करते रहना। यानी कि सिर्फ अपना जॉब सिक्योर कर लो, आपकी इच्छाएं क्या है, आपका टैलेंट, इनबोर्न टैलेंट क्या है, आप किस डायरेक्शन के हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनने के लिए पैदा हुए हैं या आप साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुए हैं, बस एक बार जॉब पकड़ो। और बहुत सारे जॉब फिर मैक्सिमम ऐसे भी मिले होंगे, पुलिस वाले से हमने पूछा, बस बच्चे को पुलिस में नहीं करवाना, बाकी कहीं भी करवा दो। फौजी से पूछेंगे, फौजी क्या बोलेगा, भाई फौज में ही नहीं भेजना बच्चा, बाकी कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि टीचर से भी ऐसा, टीचर जबकि सबसे अच्छा नोबल प्रोफेशन माना जाता है, एक सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मेरे ख्याल से तो टीचर के अलावा और किसी भी उसमें नहीं मिलता। होता है नहीं होता है? हमारे पुराने टाइम थे जब ये प्राइवेट स्कूल शुरू हुए थे, उस टाइम बहुत कम पेमेंट होती थी। तो ऐसे ही है कि मेरे जैसा प्राइवेट में नौकरी लग गया, बूढ़ा बोलता है बेटा क्या लग गया, बोला जी मैं टीचर लग गया। बोला कहाँ? बोले मैं ऐसे प्राइवेट स्कूल में। बोले कितनी तनख्वाह है? बोला तनख्वाह तो 800 रुपये। बोले बस 800? बोले हाँ, पर नमस्ते कई हजार की मिल जाती है। तो सच है, वो जो रेस्पेक्ट है ना, और यही तो चीज है, इसी के लिए नहीं जी रहे हैं क्या हम? ज्यादा ऊंची पोस्ट पे क्यों जाना चाह रहे हैं? समाज में हमें रेस्पेक्ट मिले।